अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं? द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसमें दो कीवर्ड्स हैं, एक तो ये कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, दूसरा ये कि इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करवाते हैं। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमें पता है ऐसा रिएक्शन होता है जो खुद ब खुद नहीं होता, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होता बल्कि उसको इनिशिएट करवाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए हमें थोड़ा सा एनर्जी देनी पड़ती है, गेयर अप करना पड़ता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की ऐसी टाइप जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता कैसे है? जब हम उसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। जब आप करंट देंगे उसको तो उसमें क्या होगा कि केमिकल चेंज आएगा, केमिकल रिएक्शन होगा, और वो कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन ये आगे दी हुई है। इट इज़ डिफाइंड एज द, ये इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द केमिकल डिकम्पोजिशन। केमिकल डिकम्पोजिशन यानी केमिकल्स की डिकम्पोजिशन हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड की, इनटू इट्स कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट्स के अंदर, बाय पासिंग करंट थ्रू इट। जब आप करंट को पास करवाएंगे किसी भी सॉल्यूशन से या किसी भी ऐसी चीज़ से जो मोल्टन फॉर्म के अंदर है। ठीक है, जैसे आप क्या करें कि आप सोडियम क्लोराइड है, आपने उसको वाटर में मिक्स किया है, आपने मिक्स करने के बाद आपने उसके अंदर क्या कर दिया? करंट को पास करवाएंगे। जब आप करंट को पास करवाएंगे तो वो क्या अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक एग्जांपल है डाउन सेल और दूसरा है नेल्सन सेल। कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कि एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये डायग्राम बनी हुई है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इसमें ये जो आपको सॉल्यूशन नज़र आ रहा है ये क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। इसके अंदर ये साइड पे जो रॉड्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलते हैं एनोड, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर उसको बोलते हैं कैथोड। ठीक हो गया, यहाँ पे बताया हुआ उसने क्या क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड, जो कि डिप्ड होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, और ये कनेक्ट किससे होते हैं? एक अदद बैटरी से। ये बैटरी ऊपर बनी हुई है, इलेक्ट्रोड्स बैटरी से कनेक्ट होते हैं। The electrode connected to the positive terminal is called anode and the electrode connected to the negative terminal is called cathode। ये जो बैटरी है इसके साथ दो इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है उसको एनोड बोलेंगे और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है उसको कैथोड बोलेंगे। ठीक हो गया।